नमस्ते बच्चों, आज हम हंसना ही जिंदगी है पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। यह पाठ जीवन में हंसी के महत्व के बारे में है। हंसते हंसाते व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी होता है वहां प्रसन्नता और उमंग ही नजर आती है। व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। आइए पाठ का अगला भाग ध्यान से पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन की हास्यप्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी मित्र ने मजाक करते हुए कहा, हे महामहिम राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? जी हाँ, और आप किनके जूते साफ करते हैं? मुस्कुराते हुए लिंकन बोले और दोनों हंस पड़े। विचार करें तो पाएंगे कि अधिकतर वे पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। कहा भी जाता है कि यदि किसी का दिल जीतना है तो मुस्कुराइए। बिगड़ता काम केवल एक मुस्कान की बदौलत आसानी से बन जाता है। व्यर्थ की नोकझोंक, ईर्ष्या और निंदा करने की आदत वाले दूसरों की मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं। इसीलिए जिंदगी जिंदादिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसाइए, बस कुछ शर्तें माननी होंगी। हंसी मुखौटा बनकर न रह जाए। हंसी दिल से निकली हो। हंसी दिल से निकली हो, वास्तविक हो, कड़वाहट भरी न हो, दिखावटी न हो। दूसरा भी आपके साथ हंस सके तो ही हंसी का महत्व है। जीवन अनमोल है, इसे हंसते हंसाते जिए। जीवन में हंसना जरूरी है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है। अब्राहम लिंकन की हास्यप्रियता भी मशहूर है। हास्यप्रियता, ह्यूमर सेंस, मशहूर, फेमस। अब्राहम लिंकन कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, मशहूर राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनकी हास्यप्रियता भी मशहूर है। अब्राहम लिंकन वॉज फेमस फॉर हिज गुड ह्यूमर। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। अब्राहम लिंकन अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। अब्राहम लिंकन वॉज पॉलिशिंग हिज शूज। किसी मित्र ने मजाक करते हुए कहा, तभी उनके एक मित्र ने मजाक करते हुए कहा, one of his friends said jokingly, "Hey, महामहिम राष्ट्रपति, great president," he addressed Abraham Lincoln with these words, महामहिम राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? What did his friend ask him? हे महामहिम राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? Do you polish your shoes yourself? That man asked Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन ने उत्तर दिया, जी हाँ, यस। और आप किनके जूते साफ करते हैं? अब्राहम लिंकन ने अपने मित्र से पूछा। पहले उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं अपने जूते स्वयं साफ करता हूँ। और इसके बाद उसने अपने मित्र से एक दूसरा प्रश्न पूछा, और आप किनके जूते साफ करते हैं? एंड whose shoes do you polish? That means I polish my shoes and whose shoes do you polish? और आप किनके जूते साफ करते हैं? अब्राहम लिंकन ने उस मित्र से पूछा। मुस्कुराते हुए लिंकन बोले और दोनों हंस पड़े। When with a smile Abraham Lincoln said this, both of them laughed. विचार करें तो पाएंगे कि अधिकतर वे पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। विचार करें तो पाएंगे, if we think we can understand, अधिकतर, most के, अधिकतर वे पुरुष, most of the great men जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, who worked for the welfare of the world के, अधिकतर वे पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। All the great men who
worked for the welfare of the world, had the ability to laugh innocently. शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे. निर्विकार भाव से हंसने का मतलब क्या है? टू लाफ इनोसेंटली. कहा भी जाता है कि यदि किसी का दिल जीतना है तो मुस्कुराइए. इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू विन द हार्ट ऑफ समवन, यू वांट टू डू व्हाट? मुस्कुराइए. किसी का दिल जीतना है तो क्या करना है? मुस्कुराइए. बिगड़ता काम का अर्थ है वर्सेंड मैटर, ए स्पॉइल्ड मैटर. बिगड़ता काम केवल एक मुस्कान की बदौलत आसानी से बन जाता है. इसलिए सेटिल. बिगड़ता काम एक मुस्कान की बदौलत आसानी से बन जाता है का मतलब क्या है? ए वर्सेंड मैटर और स्पॉइल्ड मैटर कैन बी सेटिल्ड with a smile. A smile can settle even a spoiled matter. Okay. आसानी से बन जाता है. व्यर्थ की नोकझोंक का अर्थ है व्यर्थ की नोकझोंक का अर्थ क्या है? सिली फाइट्स. व्यर्थ की नोकझोंक ईर्ष्या, जेलसी. और निंदा ब्लेमिंग. ऐसे कार्य करने की आदत वाले लोग. ऐसे कौन से ऐसे बुरे कार्य करने की आदत वाले लोग? व्यर्थ की नोकझोंक, ईर्ष्या और निंदा करने की आदत, ऐसे स्वभाव वाले लोग वास्तव में क्या करते हैं? दूसरों की मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं. ऐसे करने से ये लोग दूसरों की मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं. दे एक्चुअली स्नैच अवे द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स. ओके, हमें ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए. व्यर्थ की नोकझोंक, ईर्ष्या और निंदा करने की आदत वाले दूसरों की मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं. इसीलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है. लाइफ इज द नेम ऑफ चीयरफुलनेस. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है. हंसिए और खूब हंसाइए. लाफ एंड मेक अदर्स लाफ. हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए. बस कुछ शर्तें माननी होंगी. हंसना और हंसाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ शर्तें याद रखनी चाहिए. कौन से? यू वांट टू say remember say follow some conditions. What are the conditions you want to follow? हंसी मुखौटा बनकर ना रह जाए. मुखौटा अर्थ क्या है? मास्क. हंसी मुखौटा बनकर ना रह जाए का मतलब क्या है? It should not be artificial. Laughter should not be artificial. हंसी दिल से निकली हो. It should come from your heart. Okay, from the depth of your heart. Laughter should come from your heart. वास्तविक हो. It should be real. वास्तविक हो. कड़वाहट भरी ना हो. It should not cause pain to others. कड़वाहट भरी ना हो. Should not be harsh. कड़वाहट भरी ना हो. दिखावटी ना हो. Should not दिखावटी, artificial, just for showing off. Should not laugh just for showing off, or should not smile just for showing off. दिखावटी ना हो. Should not be artificial. दूसरा भी आपके साथ हंस सके तो ही हंसी का महत्व है. When others also can laugh with you. When you laugh, others can also laugh with you. That is the then it becomes what? Great. Okay. दूसरा भी आपके साथ हंस सके तो ही हंसी का महत्व है. जीवन अनमोल है. जीवन अनमोल है का अर्थ क्या है? लाइफ इज वेरी प्रेशियस. इसे हंसते हंसाते जिए. कैसे जीना है? हंसते हंसाते जिए. लिव हैप्पीली एंड मेक अदर्स ऑल्सो हैप्पी. जीवन में हंसना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाफ. स्वस्थ तन हेल्दी बॉडी. स्वस्थ मन हेल्दी माइंड. और स्वस्थ समाज हेल्दी सोसाइटी. के ऐसे स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है. लाफ्टर इज ए ब्लेसिंग. इट्स ए बून. फॉर व्हाट? स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए. स्वस्थ तन, मन और समाज के लिए
हंसी एक वरदान है। अब्राहम लिंकन की हास्य प्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी मित्र ने मजाक करते हुए कहा, हे महामहिम राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? जी हाँ। और आप किनके जूते साफ करते हैं? मुस्कराते हुए लिंकन बोले और दोनों हंस पड़े। विचार करें तो पाएंगे कि अधिकतर वे पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। कहा भी जाता है कि यदि किसी का दिल जीतना है तो मुस्कराइए। बिगड़ता काम केवल एक मुस्कान की बदौलत आसानी से बन जाता है। व्यर्थ की नोक झोंक, ईर्ष्या और निंदा करने की आदत वाले दूसरों की मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं। इसीलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसाइए, बस कुछ शर्तें माननी होंगी। हंसी मुखौटा बनकर ना रह जाए। हंसी दिल से निकली हो, वास्तविक हो, कड़वाहट भरी ना हो, दिखावटी ना हो। दूसरा भी आपके साथ हंस सके तो ही हंसी का महत्व है। जीवन अनमोल है, इसे हंसते हंसाते जिएं। जीवन में हंसना जरूरी है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है। इस पूरे पाठ का सारांश इन शब्दों में ले सकते हैं। पाठ का सारांश। इस पाठ के माध्यम से हमें हंसने एवं प्रसन्न रहने से होने वाले लाभ के विषय में बताया गया है। हंसने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इसीलिए हमें निर्विकार रूप से हंसना और लोगों को हंसाना चाहिए। जीवन अनमोल है, इसे हंसते हंसाते जीना चाहिए। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है। शब्दार्थ। ओतप्रोत, filled with umang, exaltation. नियामत, a rare gift, divine blessing. वंचित, deprived. उद्विग्न, anxious. पगडंडी, फुटपाथ. निर्विकार, changeless. खासियत, स्पेशलिटी। मुहावरा, इडियम। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। इस पाठ में एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा है? आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, टू बी वेरी एंग्री। और पाठ से दिए गए अभ्यास प्रश्न लिखिए, सही विकल्प चुनिए। कैसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है? बुद्धिमान, चतुर, ताकतवर, हंसने हंसाने वाला। इनमें से सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। किसे मन का दर्पण कहा जाता है? मन का दर्पण किसे कहा जाता है? हंसी को, चेहरे को, बुद्धिमानी को, क्रोध को। किसकी हास्य प्रियता मशहूर है? लिंकन की, मित्र की, सिद्धिमोहन सेन की, सज्जन व्यक्ति की। इनमें से किसकी हास्य प्रियता के बारे में बताया गया है? सही उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? हु सेड टू हुम? लेकिन मैं छोड़ देता हूं, पहले आप जाइए। ये किसने किससे कहा? लिखिए यहाँ। कुछ नहीं, खाना ठंडा है, सोचा जरा गर्म कर लूं। जी हाँ, और आप किनके जूते साफ करते हैं? ये क्या करते हो? देखो, ये कथन ध्यान से पढ़िए और फिर यहाँ लिखिए कि ये किसने किससे कहा। सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। डैश कुदरत की अमूल्य देन है। डैश तो प्रकृति की देन है। डैश की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है। डैश चेहरा सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले पाठ का वाचन ध्यान से फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। मौखिक ओरल क्वेश्चंस। हंसने हंसाने वाले व्यक्ति को सब क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? हंसने हंसाने वाले व्यक्ति सभी को खुश रखते हैं, इसीलिए उन्हें सभी पसंद करते हैं। ये व्यक्ति सबको खुश रखते हैं। मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। ये घटना आपको क्या सिखाती है? मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। यह घटना हमें सिखाती है कि
हमें नकारात्मक सोच या नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना चाहिए। देखो, उस पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखते ही, आमने सामने आने पर उसे देखते ही उसके मन में ऐसा ही सोच आया कि यह सही नहीं। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट इन व्हाट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। कैसा व्यक्ति हंस नहीं सकता? लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति हंस नहीं सकता? हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता। व्यर्थ की नोकझोंक, ईर्ष्या और निंदा करने की आदत वाले लोग भी खुलकर हंस नहीं सकते हैं, बल्कि ऐसे लोग दूसरों की हंसी भी छीन लेते हैं। लेखक के अनुसार हंसने की कौन सी शर्तें, कंडीशंस माननी होंगी? कौन सी शर्तें माननी होंगी हंसने की? लेखक के अनुसार हंसी का महत्व तभी है जब वो दिल से निकली हो। हंसी दिल से निकली हो तभी उसका महत्व है। वास्तविक हो, हंसी वास्तविक हो, कड़वाहट भरी ना हो, दूसरा भी आपके साथ हंस सके, दूसरे लोग भी हमारे साथ हंस सके, तभी हंसी का महत्व है। अब्राहम लिंकन की हास्य प्रियता से जुड़ा किस्सा संक्षेप में लिखिए। देखो, अब्राहम लिंकन को जूते पर पॉलिश करता देख उनके मित्र ने पूछा, महामहिम राष्ट्रपति, आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? जी हाँ, मैं तो खुद साफ करता हूँ, मैं तो अपना जूता खुद साफ करता हूँ। लेकिन आप किसके जूते साफ करते हैं? लिंकन ने अपने मित्र से पूछा, मैं तो खुद साफ करता हूँ, लेकिन आप किसके जूते साफ करते हैं? यह सुनकर उनका मित्र शर्मिंदा हुआ, लेकिन हास्य व्यंग्य के रूप में ये बातें कही गई थी, इसीलिए दोनों मित्र हंसने लगे।